हेलो फ्रेंड्स, आई एम शालिनी सिंह। वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र। तो हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं और हिंदी ग्रामर की सीरीज़ में आज हम लोग विराम चिन्हों का प्रयोग देखेंगे। इसके पहले हमने हिंदी ग्रामर के काफ़ी टॉपिक को पढ़ाया है और आपने पढ़ा भी होगा। और आज का हमारा लेक्चर है विराम चिन्हों का प्रयोग। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। तो विराम चिन्ह की अगर हम बात करें तो विराम चिन्ह पढ़ने से आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। भले ही आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर के ही प्रश्न आए, लेकिन इससे आपके कई चीज़ों में लाभ मिलता है, जैसे वर्तनी शुद्धि, वाक्य सुधार। और कभी आपको मेंस का पेपर देना हुआ तो अगर आप विराम चिन्हों का सही प्रयोग जानते हैं तो आप शब्दों को गलत नहीं करेंगे। किसी भी टॉपिक को लिखेंगे तो उसमें विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और जो भी उस कॉपी का चेक करेगा तो वो समझेगा कि आपको हिंदी की अच्छी नॉलेज है, क्योंकि बिना विराम चिन्ह के प्रयोग के आप हिंदी सही लिख ही नहीं सकती। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए, एक बात और, वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके काम का ही वीडियो है। फालतू टॉपिक नहीं है ये विराम चिन्ह का प्रयोग। भले ही आपके एग्ज़ाम में 1-2 नंबर के प्रश्न आए, लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि विराम चिन्ह कहते किसे हैं। सबसे पहले ये देखेंगे। तो विराम का मतलब ही होता है ठहराव या रुकाव। विराम का मतलब क्या है? विराम चिन्ह लगाया क्यों जाता है? किसी चीज़ का ठहराव या रुकाव पे। ठीक। तो अगर हम विराम चिन्ह के डिफिनीसन की बात करें तो जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। ठीक। तो जैसे कि मान लीजिए हम कुछ काम किए तो रुक जाते हैं, थक जाते हैं, तो हम बैठ जाते हैं, फिर सोचते हैं कि कुछ देर के बाद हम और करेंगे। तो उसी प्रकार लेखन शैली में भी विराम चिन्हों का प्रयोग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो थकान है, ठहराव है, रुकाव है, उसी तरह विराम चिन्ह का भी प्रयोग है। तो विराम चिन्ह की अगर हम बात करें तो विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? तो विराम चिन्ह कहीं कहीं 10 दिए गए हैं, कहीं 15 हैं, कहीं 20 हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे 20 मतलब पूरे के पूरे विराम चिन्हों को देखेंगे और पहचानेंगे कि किस विराम चिन्ह को कैसे लिखा जाता है या कैसे उसको दर्शाया जाता है, हम अपने लेखन शैली में कैसे उसका प्रयोग करते हैं। तो वो सब हम देखेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा है विराम चिन्ह। क्या है? विराम चिन्ह है हमारा पहला अल्प विराम। क्या है? अल्प विराम, जिसको हम लोग कामा कहते हैं। इंग्लिश में है, क्योंकि देखिए कभी कभी हम बोलते हैं ना कामा, जैसे कोई शब्द हमने लिखा और लगा दिया कामा, तो हम लोग कामा ही बोलते हैं, लेकिन उसको कहते हैं अल्प विराम। क्योंकि शुद्ध हिंदी अगर आप बोलते हैं तो अगर हिंदी लेखन शैली आप प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कहना चाहिए अल्प विराम, नहीं कि कामा। कामा क्या है? आपका इंग्लिश वर्ड है। उसी तरह आपका दूसरा है अर्ध विराम। ठीक। अर्ध विराम, जैसे विराम आपने अल्प विराम लिखा, वैसे ही आपका अर्ध विराम लिखा जाएगा। उसमें बस क्या है कि कामा के ऊपर एक बिंदी लगी रहती है। तो ये सबसे पहले हम यहाँ के कितने विराम चिन्ह हैं उनको देखेंगे और डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। और आगे हमको 20 नहीं पढ़ना है, हमें वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्या है। तो तीसरा है पूर्ण विराम। क्या है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जिसको क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। और एक बात और, अगर आप लॉ से संबंधित कोई भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे हर स्टेट के लॉ से संबंधित क्लासें अवेलेबल हैं। आप किसी भी स्टेट का, चाहे जेएलओ हुआ, चाहे पीसीएस जे हुआ, चाहे उत्तराखंड जे हुआ, छत्तीसगढ़ जे हुआ, बिहार जे हुआ, एपीओ का हुआ, तो हर तरह की क्लासेस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। तो आप बताए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक विस्मयादि बोधक। ठीक। विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसे रहता है? जैसे फुल स्टॉप है और उसके नीचे क्या है? एक बिंदी लगी हुई है। उसी तरह पांचवा है आपका प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह, जैसे प्रश्न चिन्ह का प्रयोग आपने पढ़ा होगा, हिंदी में भी पढ़ा होगा, इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ा होगा। जब किसी शब्द में प्रश्नवाचक बात आ जाए, जैसे आप क्या कर रहे हैं, ठीक,
क्या, कैसे, क्यों जैसे सवाल यहाँ पूछने का वो बोध हो, वहाँ पे क्या है, प्रश्न चिन्ह हम लोग लगाते हैं। तो ये आपका प्रश्न चिन्ह हो गया। निर्देशन चिन्ह, जैसे कोई टॉपिक हम लिख रहे हैं तो उसमें डॉट लगाते हैं, वही हमारा निर्देशन चिन्ह है। कोष्ठक की बात अगर आई है तो कोष्ठक में हमें 3 टॉपिक देखना है, तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। तो कोष्ठक में कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं? कोष्ठक 3 तरह के होते हैं, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो अगर आपने मैथ पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पे प्रयोग किया होगा कि छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, पहले बड़ा कोष्ठक तोड़ेंगे तो छोटा तोड़ेंगे तो फिर बड़ा। तो मैथ में आपने पढ़ा होगा कि बड़ा कोष्ठक किसे कहते हैं, मझला कोष्ठक किसे कहते हैं और छोटा कोष्ठक किसे कहते हैं। तो 3 तरह के कोष्ठक होते हैं, आप पहचान लें यहाँ पे। और 8वां हमारा टॉपिक है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह को हम उद्धरण चिन्ह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतरण लिखा हो या उद्धरण लिखा हो उसका मतलब एक ही होगा। तो एक बात और, अगर आप विराम चिन्ह का पूरा प्रयोग नहीं पढ़ेंगे, आप पूरा नहीं जानते रहेंगे, तब तक आप हिंदी को सही सीख ही नहीं सकती या लिख ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक आपको विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं पता रहेगा तो आप सही हिंदी कभी भी नहीं लिखेंगे। और ख़ासकर जब आप मेंस लिखते हैं, चाहे वो आपके जे का हो, चाहे एपीओ का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे आईएएस किसी भी एग्ज़ाम का, आप अगर बैंक का हो, अगर आप जे लिख रहे हैं, चाहे मेंस लिख रहे हैं, तो आपको सबसे ज़रूरी बात है कि आपको लेखन शैली में विराम चिन्हों का सही प्रयोग आना चाहिए। नहीं तो कहाँ कामा लगाना है, कहाँ इन्वर्टेड कामा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, जब तक आपको नहीं पता होगा तो आप हिंदी सही लिख ही नहीं सकती। ठीक, तो इस तरह अगर आपको ये वीडियो प्रोवाइड हमने किया है, वो भी आपको ये फ्री में प्रोवाइड की जा रही है, तो उसको ध्यान से पढ़िए और ये काफ़ी फ़ायदे की वीडियो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 9वां पुनरुक्ति सूचक। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह क्या होता है? डबल इन्वर्टेड कामा। ठीक, वहाँ पे आपने एक कामा देखा, यहाँ पे आपका डबल इन्वर्टेड कामा है। नेक्स्ट है आपका 10वां विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह आपका 2 बिंदी है, उसके बाद डॉट खींचा गया है, यह आपका विवरण चिन्ह है। एक एक को आप पहचानते चलिए और उसके सही नाम को भी जानते चलिए। हो सकता है कि कभी आपको पूछा जाए, लिख के पूछा जाए किसको क्या कहते हैं, तो आप उसको बता सकें। आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि ये चिन्ह दे दिया और पूछा कि ये कौन सा विराम चिन्ह है, तो पता ही नहीं चले आपको। तो इसलिए 20 विराम चिन्ह को आप सही से पहचान लीजिए, और जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैं पढ़ाऊँगी, लेकिन हर एक विराम चिन्ह को आपको जानना चाहिए कि उसको बनाते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा उपविराम। क्या है? उपविराम। उपविराम में डबल बिंदी रहती है ऊपर नीचे। ठीक, नेक्स्ट है लाघव चिन्ह। तो ये आपका लाघव चिन्ह है, जैसे आपका 0 के आकार का। लोप चिन्ह में आपका या तो डॉट डॉट रहता है या तो प्लस प्लस प्लस। मैथ में इसका प्रयोग आपने बहुत देखा होगा। 2 + 4 + 6 विषम संख्याओं के युग्मकों का योग है, तो ये है करके प्लस प्लस डॉट 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 ऐसे करके दिया रहता है, तो उसको लोप चिन्ह बोलते हैं। एक पाद चिन्ह होता है। पाद चिन्ह जो है आपका, जैसे डॉट आपका बीचों बीच होता है, नहीं तो ये नीचे रहता है। कहाँ रहता है? किसी भी अक्षर के नीचे रहता है पाद चिन्ह। और 15वां है आपका दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह का हमने प्रयोग देखा है और हम करते भी हैं। जैसे कोई शब्द है उसमें कोअपी, कोअपी, ठीक, तो उसमें यहाँ पे दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग बीच में होता है। नेक्स्ट है आपका पाद बिंदु। ठीक, पाद बिंदु जैसे आप उसका मैथ में भाग का चिन्ह लिखते हैं, जैसे एक डॉट खींच दिया, ऊपर बिंदी नीचे बिंदी, आपका क्या है? पाद चिन्ह है। जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैं नहीं पढ़ाऊँगी, जो जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट हमारा 17वां है हंस पाद या त्रुटि विराम। क्या है? हंस पाद या त्रुटि विराम। तो ये जो चिन्ह लगाया गया है इसको कभी भी नीचे नहीं लगाते हैं किसी भी अक्षर में, और ये तभी लगाया जाता है, मान लीजिए कोई अक्षर हमारा गलत हो गया, ऐसे हम कोई शब्द लिख रहे हैं, राम स्कूल जाता, मान लीजिए स्कूल हमसे गलत हो गया, तो हम स्कूल को कट करके उसके ऊपर त्रुटि विराम लगा के फिर स्कूल को लिख देंगे। तो यही क्या है? उसको हंस पाद बोलते हैं या त्रुटि विराम बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टीका सूचक। टीका सूचक जैसे स्टार कभी कभी कोई शब्द लिख के कर दिया जाता है, या प्लस कर दिया जाता है, या 2 बना दिया जाता है, तो ये आपका टीका सूचक है।
नेक्स्ट है आपका, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक मतलब समानता सूचक। जैसे मान लीजिए कोई पर्यायवाची शब्द है, मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य ऐसे तुल्यता सूचक चिन्ह लगा के डॉट, डबल पाई, इसके बाद हम लिखते हैं दिनकर, दिवाकर, भास्कर। तो ये क्या है? तुल्यता सूचक, समानता का जहाँ बोध हो। नेक्स्ट है समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक, कभी कभी कोई शब्द खत्म होता है, आपने देखा होगा, एक डॉट फिर जीरो बना के फिर डॉट, या ओ बना के फिर, या तो ऐसे लास्ट में ऐसे डॉट खींच देते हैं, तो क्या है? समाप्ति सूचक है। इस तरह से 20 विराम चिन्हों को हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट अल्प विराम चिन्ह हैं, उनको हम बारी बारी से एक एक देखेंगे और समझेंगे उनका प्रयोग कैसे होता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा है नेक्स्ट अल्प विराम। अल्प विराम क्या है, इसको थोड़ा देखेंगे। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी पर समान नागरिक संहिता लागू होती है। ठीक, जहाँ पे एक समान जाति का बोध कराया जाए, या किसी का भी जैसे यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो यहाँ पे भारत में समान नागरिकता की बात हो रही है। तो यहाँ पे 4 जातियों की बात हुई, तो यहाँ पे क्या लगाया गया है? यहाँ पे देखिए, हिंदू के बाद कामा है, मुस्लिम के बाद कामा है, सिख के बाद और लगा है। मतलब कि जब हम ऐसा कोई शब्द लिखते हैं तो लास्ट में जो हमारा शब्द आएगा उसके पहले हम क्या करेंगे? और लगाएंगे। जैसे हमने 3 का यहाँ पे कामा लगाया, हिंदू के बाद, मुस्लिम के बाद, सिख के बाद हम क्या लगाएंगे? और लगाएंगे। ठीक, ये हमारा क्या है? अल्प विराम है, जिसको आप लोग कामा बोलते हैं। हिंदू के बाद कामा है, मुस्लिम के बाद अल्प विराम है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। यदि वाक्यों के मध्य किंतु, परंतु, अतः, इसलिए, तथापि, क्योंकि आदि अवयवों का प्रयोग होता है, वहाँ अल्प विराम लगाया जा सकता है। ठीक, किंतु के बाद कामा लगा, परंतु के बाद कामा लगा, था के बाद कामा लगा, तो ऐसे शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ पे अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे आपके 2 शब्द दिए गए हैं, वह गरीब है पर बेईमान नहीं। वह गरीब है पर बेईमान नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगा है? बीच में कामा लगा है। अब यहाँ पे जैसे है सचमुच वह बहुत खूबसूरत थी। सचमुच वह बहुत खूबसूरत थी, तो सचमुच के बाद क्या लगा है? यहाँ पे अल्प विराम लगा है, कामा लगा है, ठहराव है, यहाँ पे रुका गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है अर्धविराम। अल्प विराम में आपने देखा है एक कामा लगेगा। अर्धविराम में क्या लगता है? अर्धविराम कैसे आप समझेंगे? एक कामा रहेगा, उसके ऊपर एक बिंदी रहेगी। तो अर्धविराम क्या है? जैसे सोहन कानपुर चला गया। ठीक, यहाँ पे अर्धविराम चिन्ह लगा हुआ है, इसके बाद क्या है? आप बेफिक्र रहें। यहाँ 2 बात हो रही है, सोहन एक तो कानपुर चला गया और आप बेफिक्र रहें, तो यहाँ पे आपका अर्धविराम लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारा है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या है? जिसको फुल स्टॉप बोलते हैं। राम स्कूल जाता है, आपका शब्द खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या लगा दिया गया? पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विस्मयादि बोधक देखते हैं। जहाँ हर्ष, विषाद, आश्चर्य, विस्मय, भय, घृणा, करुणा आदि भावों को व्यक्त किया जाता है, वहाँ पे विस्मयादि क्या होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। जैसे वाह क्या बात है। ठीक, वाह फिर क्या बात है, तो यहाँ पे हर्ष, विषाद, हर्ष की बात हो रही, वाह क्या बात है, तो यहाँ पे आश्चर्य हो रहा है, विस्मय हो, विषाद हो, हर्ष हो, भय हो, घृणा हो, करुणा हो, तो वहाँ पे हम किसी भी शब्द के पहले क्या लगाएंगे? विस्मयादि बोधक चिन्ह। जैसे यहाँ पे लगा हुआ है वाह के बाद क्या लगा है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या बात है उसके बाद भी लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रश्न चिन्ह। क्या है? प्रश्न चिन्ह। वहाँ हमने बारी बारी से बस सभी विराम चिन्हों को देखा कि 20 विराम चिन्ह होते क्या हैं, कैसे कैसे लिखे जाते हैं, सबको हमने समझा। अब हम लोग डिटेल से एक एक को समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह क्या है? क्या आप क्लोज अप करते हैं? क्या आप क्लोज अप करते हैं? हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, प्रचार में देता भी है, क्या आप क्लोज अप करते हैं। तो एक पहले मंजन का प्रचार आता था कि क्या आप क्लोजअप करते हैं, तो क्या यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या आप क्लोजअप करते हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा? प्रश्न चिन्ह लगेगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा है निर्देशन चिन्ह। निर्देशन चिन्ह क्या है? ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वो है, यहाँ लगेगा, जैसे महान पुरुषों,
महान पुरुषों में जैसे यहाँ पे डॉट लगा दिया गया, उसके अंतर्गत हमने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की सोच लगभग एक समान थी। हमने दो महापुरुषों के नाम लिखे, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की सोच लगभग एक समान थी। जब कोई महान पुरुष या किसी की भी बात हो जहाँ पे कई लोगों की बात हो तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, महान पुरुष लिख के हमने डॉट मार दिया, निर्देशन चिन्ह लगा दिया। इसके बाद हम महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू किसी का भी नाम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कोष्ठक। कोष्ठक क्या है, ठीक, कोष्ठक किसे कहते हैं? तो जैसे नेताजी, तो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बोलते थे, आपको पता होगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो नेताजी लिखा हमने, सुभाष चंद्र बोस किस में लिखा, कोष्ठक में लिखा। जो ये एक तरफ से ये और एक तरफ से ये लगा हुआ है, ये क्या है, छोटा कोष्ठक है, ठीक। ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, तो यहाँ पे हमने कोष्ठक समझा कि कोष्ठक कहाँ लगाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो कामायनी में हमने अवतरण चिन्ह लगाया हुआ है। जैसे इन्वर्टेड कामा बोलते हैं उसको, डबल इन्वर्टेड कामा, सिंगल इन्वर्टेड कामा, तो यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कामा कामायनी में लगा हुआ है। इस तरफ से भी लगा है, उस तरफ से भी लगा है, तो यही आपका अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह क्या है? तिलक ने कहा था, तिलक ने कहा था, फिर दूसरा शब्द हमारा शुरू हो रहा है तो यहाँ पे हमने डॉट लगा के डबल इन्वर्टेड कामा लगाया। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक। इसे क्या कहते हैं, पुनरुक्ति चिन्ह कहते हैं। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा इधर से भी लगा है और इधर से, ठीक। नेक्स्ट है हमारा लाघव चिन्ह। अब हम देखेंगे कि लाघव चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो लाघव चिन्ह का प्रयोग इस तरह से, जैसे यहाँ पे लिखा गया यूपी, ठीक, यूपी है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश बोलते हैं तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं यूपी, तो यू के बाद हमने लाघव चिन्ह लगाया, पी के बाद लगाया। उसी प्रकार यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यहाँ भी हमने यू के बाद लगाया, यस के बाद लगाया, फिर ए के बाद लगाया, ठीक। तो ये हमारा लाघव चिन्ह है। नेक्स्ट हमारा है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सभी जानते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम हो कि, ठीक, उस शब्द को पूर्ण नहीं किया गया, वहाँ पे लोप चिन्ह लगा दिया गया, डॉट 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 करके, मतलब आगे कुछ अभी है। इससे बोध होता है कि अभी कुछ है। जैसे मान लीजिए मैथ के क्वेश्चन भी हम लोग हल करते थे तो 2 + 2 + 2 करके डॉट 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 +100 ऐसे कर देते थे, तो वो हमारा लोप चिन्ह हुआ। नेक्स्ट हमारा है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। क्या है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। जैसे यहाँ पे हमने बताया था कि कोअपि, इसको कैसे बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, तो ये चिन्ह क्या हो गया हमारा, कोअपि, यहाँ पे ऐसे प्रयोग होता है इसका। नेक्स्ट है हमारा हंसपाद या त्रुटि विराम। जहाँ शब्द गलत हो जाए और वहाँ प्रयोग करते हैं। हमने पहले भी बताया आपको कि कोई भी शब्द अगर आपका गलत हो जाता है तो आप उसको क्या करते हैं, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे शब्द गलत हो गया तो आप इसको यहाँ ऐसे करके यहाँ ऊपर लिख देंगे शब्द, ठीक। तो ये आपका हंसपाद या त्रुटि विराम चिन्ह हो गया। नेक्स्ट हमारा है तुल्यता सूचक। क्या है, तुल्यता सूचक। ये चिन्ह आपका डबल डॉट क्या है, तुल्यता सूचक है। ऐसे दिनकर आपने लिख दिया तो तुल्यता सूचक चिन्ह लगा के सूर्य, दिवाकर, भास्कर, ये सब क्या है, सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, तो यहाँ पे तुल्यता है, समानता है, एक समानार्थी शब्द हैं सब, दिनकर हो, सूर्य हो, दिवाकर हो, भास्कर हो, तो ये सब समान शब्द हैं, तुल्यता सूचक हैं। तो इस तरह से हमने विराम चिन्ह देखा। हमने वही देखा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। और वैसे तो विराम चिन्ह 20 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक एक विराम चिन्ह को आप लोग याद कर लीजिएगा कि विराम चिन्ह का क्या मतलब है और अगर ऐसा लिखा गया है तो उसको क्या कहेंगे, इतना तो आपको पता होना चाहिए, भले ही आपके एग्जाम में पूछे या ना पूछे। तो इस तरह से मैंने 20 विराम चिन्हों को आपको बताया और जो इम्पोर्टेंट थे मैंने उसको भी पढ़ा दिया। तो इस तरह से आपका विराम चिन्ह का प्रयोग आज ख़त्म होता है। नेक्स्ट के लेक्चर में हम लोग वाक्य रचना पढ़ेंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। और एक बात और आपके लिए कि इम्पॉर्टेंट है कि हमारे चैनल पे कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास चल रही है और अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो आप बताए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके, कॉल करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं।
और लॉ से संबंधित अगर आपको कोई क्लास ज्वाइन करनी है, चाहे सीपीसी की हो, आईपीसी की हो, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, एविडेंस, ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो हमारे चैनल पे सब पढ़ाया जा चुका है। अदर स्टेट के भी लोकल पेपर भी हमारे चैनल पे मौजूद हैं। तो आप उस बताए गए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।